जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल कांग्रेस की, जो अभी हाल ही में दोस्तों संपन्न हुई है। इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या है जरूरतें और क्या फैसले लिए गए हैं इस कांग्रेस में और किन कंसर्न को यहाँ पर दिखाया गया है, दुनिया के सामने रखा गया है। उन सभी बातों को दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। रिसेंटली अगर न्यूज की बात करें तो अभी दोस्तों वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी, जिसमें दोस्तों एक वाटर डिक्लेरेशन को यहां पर किया गया है और दोस्तों वाटर और क्लाइमेट कोalition पर यहां पर चर्चा की गई है। ये दोस्तों देखते हुए ऐसा किया गया है क्योंकि पूरे विश्व में इस समय वाटर रिसोर्सेज और वाटर सोर्सेज का जो इस समय दिक्कत बनी हुई है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लेकर यहाँ पे दिक्कत बनी हुई है, उन सारी दिक्कतों को, उन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है और एक बेहतरीन पॉलिसी की यहाँ पे बात की गई है कि आगे आने वाले वर्षों में हमें एक नई पॉलिसी पर काम करना होगा, नए विजन और नए स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा, जिसमें हाइड्रोलॉजी से संबंधित नियम कायदे कानून दोस्तों बनाने पड़ेंगे। तो उसकी पूरी बात की गई है। आइए जानते हैं क्या है वो पॉलिसी, क्या है वो स्ट्रेटेजी और क्या है दोस्तों इस मीटिंग के कंसर्न। तो दोस्तों अगर पहले बात करें कंसर्न की, तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे कंसर्न यहां पर वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल कांग्रेस में उठाए गए हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि 40% कंट्रीज दोस्तों ऐसी हैं जिनके पास अभी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, ना ही फ्लड के लिए ना ही ड्रॉट के लिए, यानी सूखा और बाढ़ कब आना है कब नहीं आना है, ऐसा दोस्तों 40% लोगों के पास कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इससे वहां के किसानों को, वहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना दोस्तों करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो डब्ल्यूएमओ के खुद के जो 60% मेंबर है, जी हां, डब्ल्यूएमओ के जो 60% मेंबर कंट्रीज हैं, उनके पास भी कोई भी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी दोस्तों नहीं है। यह सबसे बड़ा कंसर्न दोस्तों यहां पर निकल के आ पाया है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर 3 बिलियन इंडिविजुअल्स की बात की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिनके पास कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों यहां पर नहीं पाया गया है। यानी ये कंसर्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखे गए हैं, काफी गंभीर कंसर्न यहां पर उठाए गए, काफी गंभीर दोस्तों परेशानियां बताई गई हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर चर्चा करें और आगे आने वाले वर्षों में इस पर दोस्तों यहां पे काम करें। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर एक बात और कही गई है कि 107 कंट्रीज के करीब ऐसी हैं नॉट ऑन ट्रैक टू मैनेज देयर वाटर रिसोर्सेज सस्टेनेबली, यानी इनमें से 107 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज के प्रबंधन के लिए कोई भी सतत प्रोग्राम नहीं चलाया है। यानी वो अपने वाटर रिसोर्सेज को लगातार खोते जा रहे हैं, लगातार उनका उपभोग करते जा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से आगे मैनेज कैसे करना है इस पर कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी 107 देशों ने नहीं बनाई है। और इसीलिए दोस्तों इस मीटिंग में यहां पर कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में हाफ वर्ल्ड ऐसा, यानी आधी दुनिया ऐसी है जो आगे बहुत बड़े खतरे के रूप में दोस्तों जा रही है, बहुत बड़े खतरे की ओर जा रही है। अगर हमने आज अभी इसी वक्त दोस्तों अपने वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हमारी नदियां आ जाती हैं, झीलें आ जाती हैं, ग्राउंड वाटर आ जाता है, अगर इनके प्रबंधन की व्यवस्था आज नहीं करी, आज इनको सही तरीके से यूटिलाइज, सही तरीके से मैनेज नहीं करा, तो आगे आने वाले वर्षों में बहुत बड़ी समस्या में दोस्तों हम लोग घिरने वाले हैं। ये कुछ कंसर्न दोस्तों इस मीटिंग में उठाए गए। अब यहां दोस्तों बात करें वाटर डिक्लेरेशन की, तो क्या डिक्लेरेशन यहां पे किया गया है? एक यहां पे टारगेट सेट किया गया है 2030 का। जी हां, 2030 तक ये बात यहां पर कही गई है कि पूरे विश्व में हर एक जगह पर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एक्टिव कर देंगे, जो कि बाढ़ और सूखे की पूर्व जानकारी वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हम सभी लोग उसके लिए तैयार रह सकते हैं या उसके लिए दोस्तों हम तैयारी करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाटर डिक्लेरेशन में यहां पर दोस्तों पॉलिसीज पर बात की गई है कि वाटर और क्लाइमेट एक्शन को लेकर हमें एक विस्तृत पॉलिसी यहां पर बनानी होगी, जो दोस्तों इंटीग्रेट होगी टू हिट द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द पीपल, यानी किस तरीके से लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, उसको देखते हुए यहां पर वाटर और क्लाइमेट एक्शन पर एक पॉलिसी यहां पर बनाने की बात की गई है। साथ में यहां पर कुछ मेंबर्स को गोल भी बनाने के लिए दिए गए, गोल्स टू द पार्टनरशिप फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, नॉलेज एक्सचेंज एंड द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यानी यहां पर सभी मेंबर कंट्रीज को यह भी कहा गया है कि आप भी आपस में अपनी जानकारी को साझा कीजिए, अपनी रिसर्च को साझा कीजिए, अपनी जो तकनीक है उनको साझा कीजिए, ताकि सभी देश मिलकर, सभी मेंबर कंट्रीज मिलकर अपने वाटर रिसोर्सेज को बचा पाए और उनके लिए दोस्तों आगे काम यहां पर कर पाए। ऐसा कुछ यहां पर दोस्तों कहा गया है। अगर बात करें कि वाटर और क्लाइमेट कोalition की जो बात की गई, तो ये वाटर और क्लाइमेट कोalition आखिरकार है क्या? अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका मकसद दोस्तों एक ही है, टू इनकरेज द एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हाइड्रोलॉजिकल
क्रायोस्फीयर, मेट्रोलॉजिकल एंड द क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन। इसका मकसद दोस्तों यहां पर एक ही है कि सभी लोग मिलकर क्या करें, एक्सचेंज पर ध्यान दें। जिसके पास जो इंफॉर्मेशन है, जिसके पास जो जानकारी है, जिसके पास जो भी फैक्ट है, वो आपस में इंफॉर्मेशन दोस्तों गैदर करें, आपस में शेयर करें, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि सभी देश अपने अपने देशों में अपनी अपनी जगहों पर वाटर रिसोर्सेज के प्रबंधन में दोस्तों आगे आ पाए या उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इसका एक और एम भी है दोस्तों, टू प्रमोट द फ्यूचर डेमोग्राफिक एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल द रेजिलिएंट वाटर एडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज। यानी मकसद सीधा सीधा यही है कि किसी भी तरीके से पूरे विश्व का सहयोग यहां पर चाहिए, सभी देशों को आगे आना ही होगा, ताकि यूएन डेवलपमेंट के जो सस्टेनेबल गोल है वाटर स्ट्रेटेजी को लेकर, उसको दोस्तों यहां पर हम लोग कुछ काम कर पाए और यहां पर अपने वाटर रिसोर्सेज का आज ही से सही तरीके से प्रबंध करके आगे आने वाले वर्षों में बड़े खतरे से दोस्तों बच पाए। बात करें दोस्तों अगर हाइड्रोलॉजी एक्शन प्लान की, तो इसमें काफी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलॉजी प्लान जो है वो एक्टिव किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। तो उसमें काफी कुछ दोस्तों यहां पर फैक्टर रखे गए। सबसे पहला फैक्टर तो दोस्तों अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का यहां पर रखा गया है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि पूरे विश्व में 2030 तक हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर देंगे, वहां पे एग्जीक्यूट कर देंगे, ताकि वो फोरकास्ट कर सकें हमारे सभी लोगों के लिए पहले से ही ड्राउट और फ्लड की दोस्तों जानकारी। ये बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें पहले से जानकारी होगी तो हम अपने वाटर रिसोर्सेज का सही तरीके से और सही तरीके से हम लोग उसका यूटिलाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो ये यहां पर दोस्तों पहला प्लान यहां पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल एक्शन प्लान में हमने वाटर रिसोर्सेज, उनकी क्वालिटी और असेसमेंट की भी यहां पे बात की है। एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हमने यहां पर बात की है, जो कि वाटर यूज और उसके एलोकेशन पर दोस्तों यहां पर काम करेगा, किस तरीके से सपोर्ट करेगा वो फूड प्रोडक्शन को, उसको पूरी तरीके से यहां पर फॉलो किया जाएगा, उसको पूरी तरह से यहां से एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तरह के वाटर रिसोर्स और क्वालिटी असेसमेंट पर भी दोस्तों हमें ध्यान देना है। यह भी हाइड्रोलॉजिकल एक्शन प्लान के तहत दोस्तों यहां पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जो ड्रॉट का जो इंपैक्ट है, जो सूखे का इंपैक्ट है, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ड्रॉट एट ऑल लेवल बाय द इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी हमें यहां पर प्लान करना है कुछ इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि दोस्तों उन कंडीशन में हमारी मदद करेंगे जब भी ड्रॉट आएगा, जब भी सूखा पड़ेगा, तो उस कंडीशन में उसके प्रभावों से बचने के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस तरह की चीजों पर अब दोस्तों यहां पर काम करने की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ दोस्तों फूड सिक्योरिटी की बात की गई है कि फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम लोग, उसकी भी बात यहां पर दोस्तों की गई है। तो ये कुछ प्लान दोस्तों यहां पर रखे गए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों हाई क्वालिटी डेटा पर बहुत ज्यादा यहां पर बात की गई है, क्योंकि दोस्तों यहां पर हमने कहा पहले ही, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हाई क्वालिटी हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं होगा, तब तक हम अपने वाटर रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहां पर ग्लोबल हाइड्रोमेट्री सपोर्ट फैसिलिटी को दोस्तों यहां पर बनाया गया है, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग हाई क्वालिटी डेटा का यहां पर प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ दोस्तों रिसर्च और एप्लीकेशन भी ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी में यहां पर करने की बात यहां पर की गई है। गैप को कम करने की बात की गई है कि जो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, चाहे वो हमारा रिसर्च में हो या हाइड्रोलॉजी एप्लीकेशंस में हो, उसमें एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। ना ही वहां पर शोध हो पा रहा है, ना ही उसके एप्लीकेशंस हो पा रहे हैं। तो उसको यहां पर दोस्तों कम करने का प्रयास किया गया है। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और उसको इम्प्लीकेबल करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए यहां पर दोस्तों बात की गई है। तो इस तरह की बात दोस्तों इस कांग्रेस में यहां पर की गई है। तो यकीनन बिल्कुल कांग्रेस के कंसर्न जो है बिल्कुल सही है यहां पर, और उसके लिए जो उन्हें प्लान बनाया है उस पर सभी देशों को अब आगे आगे काम करना होगा। ये दोस्तों यहां पर बात ध्यान करने वाली हो जाती है। अंत में दोस्तों बात करें अगर वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम बॉडी है ये, ठीक है ना। जो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल कांग्रेस है, सुप्रीम बॉडी है किसका, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका, यूनाइटेड नेशन का, फॉर मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जो जियोफिजिकल सेशंस होते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये क्या है, एक इसकी सुप्रीम बॉडी है, यूएन की बॉडी है। भारत भी इसका मेंबर है दोस्तों। क्या करती है, एनुअली द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। पूरे वर्ष में जो स्टेट है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की जो स्टेशन है या फिर जो उसका सिचुएशन है, जो उसका स्टेटस है, उसको ये पब्लिश करती है दोस्तों हर साल। तो ऐसी संस्था है, इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा।
तो उम्मीद है दोस्तों ये रिपोर्ट आपके समझ में आई होगी, जो कांग्रेस ने किया है यहाँ पर, ये पूरी रिपोर्ट आपके समझ में आई होगी। कंसर्न उसने क्या बताए वो भी समझ में आए होंगे, और क्या उसका आगे एक्शन प्लान है, किस तरीके से काम कर रहा है वो भी यहाँ पे समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि किस तरीके से भारत यहाँ पर अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने के लिए प्लान कर सकता है, या भारत को क्या प्लान करने चाहिए, या भारत के सामने क्या समस्या यहाँ पर निकल के आती है। इन चीजों को मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए, और जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के साथ, ताकि आपको मैं ऐसी दोस्तों नई नई इंफॉर्मेशन आके लाके देता रहूं। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को यहाँ पे ओवर करूंगा, मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए, आलस्य से हमेशा दूर रहिए दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।